हमारी टीम इतनी बड़ी टीम है, मेरे ख्याल से तो बीजेपी की पूरा हरियाणा की टीम को नहीं, इतनी अकेले जेपी की सार की टीम है। ऐसा नेता होना बहुत मुश्किल है, कई युग में जाते तो वैसा नेता पैदा होता है। आप लोगों ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें पहले दे दी, टिकटें पहले देने के बाद में उन्होंने 10 उम्मीदवार उतारे जिसमें से 6 उधार के थे। हमने तो जगह जगह इलाज करा, जो सभी विपक्ष वाले हैं, आरिफ का तीनवा न इकट्ठा एक के में इलाज कर देंगे। जयप्रकाश एक परिणाम है, फिर भी जयप्रकाश भारी। ये तो झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आज सबसे जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है। चलिए फिलहाल माहौल जो है वो जबरदस्त बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यालय मिल गेट हिसार में बना ही लिया, एक कदम कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं अगर बात कर लूं तो आज मेरे साथ बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और अब कितना एक असर कौन सी पार्टी पर, कौन सी किस तरीके से नजर आ रहा है, आम जनता किस तरीके से समर्थन कर रही है, आइए बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। फिलहाल मुझे बताइए कि आज एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, कार्यालय का उद्घाटन हिसार शहर में हो चुका है, कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? लोगों का समर्थन जो है फिलहाल कैसा है? आज हमारे मुख्य कार्यालय का उद्घाटन था, सुबह दोपहर को हमारे बरवाड़ा हल्के का कार्यालय का बरवाड़ा में उद्घाटन था और अब शाम को बरवाड़ा हल्के का मिल गेट का कार्यालय का उद्घाटन है। तो आप देख रहे हो कि हर जगह हमारे इलाके के यहाँ मिल गेट पर एक एक मौजूद आदमी आए हुए थे, हजारों की संख्या में। ये तो वो लोग हैं जो मुख्य रूप से पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारा जन सैलाब आ गया कांग्रेस के हक में और अभी 4 दिन के बाद देखना आप, ये तूफान बन जाएगा, आंधी नहीं रहेगी। एक बात बता दूं, जब भी किसी कार्यालय का उद्घाटन होता है तो वहाँ पर जो प्रत्याशी है वो खुद मौके पर पहुँचता है। यहाँ पर जेपी साहब नहीं पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वजह रही? नहीं, कोई वजह नहीं रही। जेपी साहब ने सभी साथियों को कह रखा है कि आप सब जेपी हो, मेरे आने की जरूरत नहीं है, आप उद्घाटन करो, आप दफ्तर चलाओ। जयप्रकाश जी तो केवल लोगों से जाके वोट की निवेदन करते हैं, बाकी सब हम सारे साथी हम मिलकर के काम करते हैं। हमारी टीम इतनी बड़ी टीम है, मेरे ख्याल से तो बीजेपी की पूरा हरियाणा की टीम को नहीं, इतनी अकेले जेपी की सार की टीम है। अच्छा, अभी मुझे बताइए, जब टिकट मिलने की बारी आई थी तो लोग कह रहे थे कि भाई बहुत लेट हो चुकी है, और लेकिन उस लेट का जवाब जेपी साहब ने तो हमें दे दिया था। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना असर वो लेट टिकट पर की वजह से पड़ने वाला? हम इसको लेट नहीं मानते। बीजेपी के पास तो उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी आए तो उदाहरण ले लेके कैंडिडेट तारे थे। हमने सोच समझ करके जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते, हम जो जनता की मांग थी उन लोगों को टिकट दी है। हिसार में भी जयप्रकाश जी की मांग थी, उधर उनका हमारे राव साहब की मांग थी, दान सिंह जी की, उधर बुद्धि राजा की मांग थी। हमने जनता की डिमांड पर हाईकमान ने टिकटें दी हैं और आप देख रहे हो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे और चुनाव जितना बीजेपी ने 1 महीने में हमारे से 1/4 लोगों से मिले हैं और इतने में हमारे जो जयप्रकाश जी हैं वो उससे 4 गुना लोगों से मिल रही है। विपक्ष लगातार तंज कस रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आगे आ रही है, और वो ये भी कहता है कि हम लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं जेपी को हराया है और इस बार दोबारा होगा। और विपक्ष में शायद लगातार आप लोग बयान देख भी रहोगे, किसने क्या कुछ बयान? हमने तो जगह जगह इलाज करा, जो सभी विपक्ष वाले हैं, आरिफ का तीनवा न इकट्ठा एक के में इलाज कर देंगे। तीनों का एक ही परिवार के हैं तीनों, और हमने पहले भी इलाज करा है। और लोकतंत्र के अंदर हार जीत मैंने नहीं रखती, हार जीत मैंने इसलिए नहीं रखती कि जनता में जो लोग विश्वास करते हैं, जयप्रकाश जी जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। चौधरी देवीलाल 6-7 चुनाव जीते थे, 14-15 चुनाव हारे थे। नेता के लिए इन बातों को गिनती नहीं होती। जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं वो बात करते हैं कि मेरे दादा से हार गया, मेरे बाप से हार गया, नेता जयप्रकाश ही हारा किसी से होते। जनता के बीच दिलों में राज जयप्रकाश ही करते हैं। चलिए, बात जब परिवार की आएगी तो मुझे एक बात बताइए वीरेंद्र जी, वो तो कहते हैं कि हमारा परिवारवाद नहीं है, लेकिन वही अगर बात कर ले तो उसी और आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परिवारवाद ही पूरी राजनीति में चल रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है, हरियाणा के अंदर अगर परिवारवाद की बात करिए तो सबसे ज़्यादा चौटाला परिवार ने करी है। अगर जितनी भी पार्टियां सब में मिला करके उनके एमएलए के काउंट करेंगे तो परिवारवाद अगर हरियाणा में चलाया तो उन लोगों ने चलाया है। आप लोगों ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें पहले दे दी, टिकटें पहले देने के बाद में उन्होंने 10 उम्मीदवार उतारे जिसमें से 6 उधार के थे, और 6 उधार के थे उनके साथ भी जनता ने जूता बाजार शुरू कर रखी है।
पहले फील्ड में उतर करके सिवाय नेगेटिविटी के उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। उनका धरातल पे आज सब चीज़ें जीरो हो चुकी हैं। जनता ने उनका टोटली बहिष्कार कर दिया है। महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सब तरीके से सब वर्ग ने उनका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार है, अगर जनता किसी के साथ है तो इंडिया गठबंधन के साथ है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। चलिए फिलहाल सर मुझे बताइए कि अभी जो है चर्चाओं में ये है कि जेपी साहब जब चुनाव के लिए उतर गए हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर भी रह सकती है। क्या सच में टक्कर रहेगी? हाँ है टक्कर है कि वो तीनों कैंडिडेट बीजेपी, जेजेपी और लोकदल, वो तीनों कैंडिडेट तो एक पलड़े में है। जयप्रकाश एक पलड़े में है, फिर भी जयप्रकाश भारी। टक्कर इस हिसाब की है। उन तीनों उम्मीदवारों का एग्रीगेट जयप्रकाश उससे ऊपर वोट प्राप्त करेंगे। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है। आज जनता बोल रही, विचारधारा पर करेंगे, किस किस चीज पर काम करने वाले, कोई बातचीत आप लोगों से करेंगे? जनता से रही, जनता विकास को आधार मान करके, जन कल्याण को आधार मान करके, रोजगार को मुख्य आधार मान करके, भाईचारे को मुख्य आधार मान करके जो सरकार की नीतियां, कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी द्वारा घोषित 5 न्याय और 25 गारंटियां, उनको बेसिक आधार मान करके जयप्रकाश काम करेंगे। और जनता का दिल जीत चुके हैं और जनता के दिल पर ही राज करेंगे। एक बात बताइए सर, आप कहते हैं कि वोट फॉर चेंज, भाई अब बदलाव लाने के लिए ही वोट किया जाएगा। क्या लगता है अगर जेपी साहब को वोट दे दिया जाता है, आम जनता उसको पूरा सपोर्ट करती है, तो क्या जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? आगे वाले समय में रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी। आपको नहीं लगता कि ये जब वोट लेने आते तब की बातें होती है, वोट लेने के बाद? नहीं। कांग्रेस ने देखो, मनरेगा कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। कांग्रेस पार्टी लेके आएगी ना मनरेगा। आरटीआई कौन लेके आई? कांग्रेस। ये हाथ सर वोट से पहले ही जुड़ते होते, उसके बाद कांग्रेस ने तो एक व्यक्ति बता दो जो नजर आया हो। कांग्रेस ने तो करके दिखाया बहन जी। और ये तो झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आज सबसे जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसानों की आमदनी दोगुनी का, ये सारे झूठे वायदे तो हैं। कांग्रेस ने कभी झूठा वायदा नहीं किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उसने कभी नहीं अपनी ये कहा कि मैं गरीब आदमियों को 100 गज के प्लाट दूंगा। उन्होंने 100 गज के प्लाट दिए। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत पीने के पानी की व्यवस्था करवाई। और जो मेरे गरीब भाई है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाएं दी स्कूलों में, जो 8वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं वाले, वो सारी इन्होंने योजनाएं बंद कर दी। चलिए मुझे एक सवाल याद आ रहा है सर, आपसे करना चाहूंगी वो सवाल। रणजीत सिंह चौटाला जी का भी एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि हिसार में ही अपना घर बनाकर रहने वाला हूँ। तो चलिए वो तो हिसार की जनता के बीच में रहेंगे, जेपी साहब कहाँ रहने वाले हैं? जयप्रकाश जी ने बना रखा सेक्टर 5 में 349 नंबर जयप्रकाश का घर है। वहीं आकर रहने वाले हैं, जनता के बीच रहने वाले नहीं, रहते ही हैं। चौधरी एक मिनट चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जब से पैदा हुए सरसा में रहते हैं। 33 साल में जाके बड़ी मुश्किल से जुगाड़ बनाया था। घर बनाने से कोई जनता का दिल थोड़ी जीता जाता है। जनता का दिल तो लोगों के बीच में रह करके, जनता की सेवा करके तब जीता जाएगा। जेपी बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% पहले भी आते रहे और आगे भी आएंगे, और अभी भी हिसार में ही रहते हैं। नीचे हैं वो तो। ऐसा कोई महीना बता दो जब से जयप्रकाश राजनीति में है, ऐसा कोई महीना बता दो जब वो हिसार में ना आए हो। ऐसा कोई महीना पूरे राजनीतिक जीवन में, ऐसा कोई महीना नहीं। महीने में 2 बार 3 बार, 1 बार तो अवश्य हिसार में वर्करों के बीच में आए हैं। जयप्रकाश ऐसे नेता है जो ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच में रहते हैं। ये हम नहीं कहते, आम जनता से पूछिए। आम जनता। कांग्रेस का नाम दूसरा जेपी है। और जयप्रकाश जी सुख दुख में जब एमपी होते थे और अब भी हर साल पूरे लोकसभा का दौरा करते थे, उनकी समस्याएं पूछते थे और उनको पूरा करवाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, कभी 2 बजे से पहले नहीं सोते। सुबह 11 बजे फील्ड में निकलते हैं, 2 बजे। ये तो 2 बजे सो के उठ ले हैं, ये तो 8 बजे सोचे हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कितनी बातचीत करूंगी, लगातार आप लोगों से बात करते हो, सवाल निकल के आते जा रहे हैं। एक बात और बताइए, ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है इसका भी दबाव कहीं देखने को मिल सकता है आप लोगों में?
ऐसा हमारा दबाव कुछ नहीं होता। हमें दबाव मानते हैं जनता का, ना ईडी का दबाव मानते, ना सीबीआई का दबाव मानते, ना सरकार का दबाव मानते, और जनता का दबाव हम मानते हैं। जनता की भावनाओं की कदर करते हैं। ईडी सीबीआई इनका हाथ तक जालेगी और हम उसका दुरुपयोग करेंगे नहीं, ये मुद्दा ही खत्म कर देंगे। ये तो बीजेपी के पास और तो कुछ बचा नहीं, डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं। अब जनता होगी बीजेपी के खिलाफ बागी, और बागी होने के बाद ईडी का कोई मायना नहीं रहता। महिलाएं मौके पर मौजूद है, महिलाओं से भी जो है बातचीत कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर? कहते हैं नेता वो होता है जो जनता के दिलों में राज करता है। जेपी साहब दिल में राज करते हैं कि नहीं करते? जेपी साहब दिलों में राज करते हैं, और ऐसा नेता होना बहुत मुश्किल है। कई युग में चाहते जब ऐसा नेता पैदा होता है, क्योंकि दिलों में राज करता है, और जो दिल पर राज करता है वो सब क्या पर राज करता है। क्या बात है। जेपी साहब से जब मुलाकात होती है तो उस वक्त अनुभव किस तरीके का रहता है, किस तरह की बातचीत रहती है? क्या लगता है आम जनता को किस तरीके से वो विकास की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, जब से टिकट की बातें चली थी, पूरी प्रदेश में पूरे 9 के 9 लोकसभा के जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां भी हम जाते थे वोट की अपील करने, बूथ पे हम कमेटियां बनाने जाते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति की यही उम्मीद थी कि अगर हिसार लोकसभा से भाई जयप्रकाश को टिकट मिल जाती है तो वो ही यहाँ का ताज बनेंगे। ये हमारी भी सोच है, और हम भी, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर भाई जयप्रकाश के लिए डोर टू डोर जाकर उनकी वोट मांग रहे हैं। और हमारा पूरा विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, अब की बार महिलाओं ने ठाना है भाई जयप्रकाश जेपी को हिसार का सांसद बनाकर लोकसभा में पंचायत में भेजना है। अच्छा, मुझे बताइए, 6 तारीख का नामांकन बताया जा रहा है, जब ये जाएंगे तो किस तरह का समर्थन आप लोग देने वाले, कोई मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हो? हम तो यही डिलीवर करना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार एक स्थिर सरकार है, जो हमेशा स्टेबिलिटी लाती है और हमेशा मतलब लोगों के दुख सुख में काम आती है, और सब कुछ उसी ने बनाया है। आज तक जो भी बना है वो कांग्रेस सरकार ने ही बनाया है, इसने मोदी सरकार ने तो बेचने का काम किया है। चलिए, फिलहाल इस तगड़े माहौल की कहीं ना कहीं आप लोगों को तस्वीरें मैंने दिखाई, बातचीत की। अब आप लोग क्या कुछ समझते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। मौके पर बहुत सारे कार्यकर्ता थे और आसपास से आए लोग मौजूद जो मेरे साथ थे, उनसे मैंने बातचीत की। लेकिन अब उनसे बातचीत करने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि अब आने वाली सरकार किसकी होने वाली है, किसकी जीत होगी? सभी चुनावी दौड़ में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उस दौड़ में प्रथम कौन आएगा? क्या लगता है आप लोगों को? आपकी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल बने रहिए मेरे